हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कल के डेट में मार्केट में किस तरह का क्या मोमेंटम आ सकता है। देखिए, निफ्टी डे टाइम फ्रेम का चार्ट है एंड आज एक उछाल मिला था मार्केट में हम लोगों को। एंड अगर देखिएगा तो एग्जैक्ट यही 22,800 का जो लेवल है ना, यहीं से मार्केट निफ्टी 23,000 को पार करने का भी कोशिश किया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। तो कल के डेट में क्या हो सकता है, इसको थोड़ा समझते हैं। हम लोग आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा तो ये जो लेवल है, अब इस लेवल को थोड़ा रेक्टिफाई करना पड़ेगा। एंड ये लेवल अब निकल के आ रहा है एग्जैक्टली 23,050 के आसपास का जो लेवल है। अब ये रेंज बन गया है निफ्टी के लिए। इस रेंज में निफ्टी किस तरह से परफॉर्म करता है यही देखना है। एंड अगर देखा जाए तो कल एक्सपायरी भी है एंड यहाँ पे देखिए ओआई कल का एक्सपायरी भी है। एंड ओआई अगर आप लोग देखिएगा ना तो ओआई में मैं वही चेक कर रहा था। आप देख पा रहे होंगे ये क्या सिचुएशन है। हर लेवल पे हायर साइड में कॉल राइटर भर भर के हैं, देख रहे हैं। टोटल कॉल राइटर, माय गॉड, इतने जबरदस्त कॉल राइटर है ना, खड़े हैं यहाँ पे। कहना बहुत मतलब मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना बहुत मुश्किल लग रहा है। जब तक ना कोई एक ट्रैपिंग वाली सिचुएशन बने तब तक कुछ किया नहीं जा सकता। एक बड़ा सा गैप अप मार्केट अगर खुलता है तभी, नहीं तो यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नजर आ रहे हैं। हाँ, एक ट्रैपिंग वाली सिचुएशन आई, कॉल राइटर ट्रैप हुए करीबन 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ के आसपास कॉल राइटर ट्रैप हुए। देन उसके बाद जो वो अपने पोजीशन को स्क्वायर अप करेंगे तो वो अगर एक मूव, भयंकर मूव आ सकता है अगर ट्रैप वाली सिचुएशन हो तो। कल के डेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए, जेन्युइन तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो लेवल देख रहे हैं इसी के अंदर एक्सपायरी का एक्सपेक्टेशन है। यहाँ पे देखिए मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुआ एंड ऊपर की तरफ मूव जो था ना, बहुत इंटरेस्टिंग मूव आया। ये मूव बहुत इंटरेस्टिंग था। अगर फ्लैट खुलने के बाद या हल्का गैप अप खुलने के बाद अगर ये जो मूव देख रहे हैं ना, ये मूव अगर ऊपर की ओर आता तो मार्केट का सिचुएशन ही कुछ अलग नजर आता। आप लोग मार्केट को करीबन करीबन मान लीजिए 23,200 23,100 से लेके 23,200 के अंदर हो सकता था मार्केट क्लोज करता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये मूव जो आना था नीचे से आया, बायर्स ने जबरदस्त प्रेशर क्रिएट किया, देन मार्केट ऊपर। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज आप लोग एक चीज अगर नोट कीजिएगा तो यहाँ पे देख पाइएगा, बायर ने यहाँ से प्रेशर लगाया, मार्केट चलिए ऊपर। फिर उसके बाद गैप डाउन, बायर्स ने फिर से प्रेशर लगाया, मार्केट क्लोजिंग देखिए नीचे की तरफ। 18 तारीख को मार्केट ऊपर फ्लैट ओपन हुआ था, नीचे आया, सेलर्स ने फिर से दम लगाया, सॉरी बायर्स ने, एंड मार्केट को ऊपर। आज देखिए गैप डाउन, मार्केट ने, बायर्स ने जबरदस्त प्रेशर लगाया मार्केट के ऊपर, लेकिन क्लोजिंग जो हो रहा है ना, यहाँ पे कहीं पे कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल नहीं रहा है, क्योंकि ये क्लोजिंग जो है ना कहीं नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। मार्केट अगर 23,000 के ऊपर भी क्लोजिंग करता तो कहीं ना कहीं बिलीव होता जो हाँ, अगले दिन मार्केट में एक उछाल देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्लोजिंग देख रहे हैं, बहुत ही गंदा क्लोजिंग आप लोगों को देखने को मिल रहा है। कहाँ पे, जहां से मार्केट कल के डेट में क्लोज हुआ था वहीं पे क्लोजिंग आज भी देखने को मिल रहा है। यानी टफ कंपटीशन है। मार्केट यहाँ से ऊपर जाने में ना, मार्केट को बहुत परेशानी फेस करना पड़ रहा है, तो इससे ये चीज हम लोग समझे। क्लियर है। कल के डेट के लिए ज्यादा नहीं, यही रेंज के, इसी रेंज को ही आप लोग मार्क करके रखिए, इसी रेंज के अंदर ही ट्रेड प्लान कीजिए। करना क्या है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर मैं दिखाऊं तो अभी सिंपल है। 22,950 के ऊपर जाता है तो फर्स्ट टारगेट जो है 23,050 के आसपास प्लान कर सकते हैं। इसके नीचे अगर आता है तो फिर ये रेंज को थोड़ा बड़ा कर लीजिए, एग्जैक्टली ये रेंज के आसपास, यानी 750। हाँ, 750 का प्लान करना है। जब ये नीचे के रेंज को अगर ब्रेक करता है, 850 के लेवल को ब्रेक करता है तो नीचे का, तो ये अभी ज्यादा स्पेस है नहीं, कल एक्सपायरी भी है तो ज्यादा स्पेस है नहीं। इसी रेंज के अंदर मार्केट को मैं कल क्लोज होता हुआ देख पा रहा हूँ, मेरे अनुमान के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो कल बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड मूवमेंट जब तक 23,050 के लेवल को ना ब्रेक करे नहीं देख पाएंगे। एंड जब तक ये
22,750 को ब्रेक ना करे तब तक बहुत जबरदस्त मूवमेंट जो है ना वो मार्केट में देखना अभी पॉसिबल नहीं है कल के डेट के लिए। और मैं एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ आवली टाइम फ्रेम पर। अगर देखें हम लोग यहाँ से, अगर आप लोग देखिएगा कुछ भी कीजिए यहाँ से, पहली बात है, दो चीज मैं दिखाना चाहता हूँ। फर्स्ट, फिबो का लेवल आवरली टाइम फ्रेम पे मैंने ड्रॉ किया। मार्केट का रिजेक्शन लेवल आप देख रहे हैं, आज मार्केट ने रिजेक्ट किया है 61 के लेवल के आसपास, जो कि आप देख पा रहे होंगे। एंड मार्केट अभी क्या है, 50 के नीचे भी क्लोजिंग है, 50% के ऊपर ये सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है। पहले तो 2 दिन मार्केट में 50% के आसपास रेजिस्टेंस मिला, आज 61 के आसपास रेजिस्टेंस मिला एंड क्लोजिंग जो है 50% के नीचे। इवन यहाँ पे देखिएगा 38% के नीचे क्लोजिंग देखने को मिल रहा है, पहली बात। एंड मार्केट अभी थोड़ा नेगेटिव अभी भी है, थोड़ा नहीं, बहुत भयंकर नेगेटिव है। तो पहली बात ये मैंने आपको दिखाया। दूसरी बात, अगर आप लोग देखिएगा ना, एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे नजर आएगा, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले रहा है। एंड अगर देखा जाए तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से निफ्टी, देखिए ये, चलिए खैर, यहाँ से फर्स्ट, सेकंड एंड आज फाइनल थर्ड टाइम इसको हिट किया है। लास्ट 15 मिनट का, यानी आवरली कैंडल 15 मिनट ही चलता है, क्लोजिंग भी देख रहे हैं नीचे की तरफ, यानी सिंपल सेलिंग प्रेशर अपने को दिखाई दे रहा है यहाँ पे। खैर, अब करना क्या है मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताया। एंड वाई को अगर डिटेल्स एनालिसिस अगर आप करते हैं तो यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस करके देखिएगा 22,900 का लेवल देखिए, आज के डेट में करीबन 6 लाख के आसपास अपने ने कॉल राइटिंग देखा 22,900 के लेवल पे, तो पुट राइटिंग करीबन 7 लाख देखा। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 22,900 के जो लेवल है ना, यहाँ पर भी पुट राइटर एंड कॉल राइटर ऑलमोस्ट इक्वल है। लोअर लेवल पे जो पुट राइटिंग हो रहा है ना, लोअर लेवल पे जो पुट राइटिंग है, ये पुट राइटिंग देखिए उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं मिल रहा है जितना हायर लेवल पे कॉल राइटिंग को देख के कॉन्फिडेंस मिल रहा है। अगर आप लोग देखिएगा, पुट राइटर का कॉन्फिडेंस उतना जबरदस्त नहीं है जितना यहाँ पे कॉल राइटर का कॉन्फिडेंस। 23,000 के ऊपर देख रहा है, ऑलमोस्ट 80 लैक्स के 79 लैक्स के आसपास यहाँ पे आप कॉल राइटर देख पा रहे हैं। जस्ट कितना, अभी निफ्टी क्लोजिंग किया, चलिए 950 ही मान लेता हूँ, जस्ट 50 पॉइंट के ऊपर। आज देखिए 18 लाख के ऊपर, लेकिन यहाँ पे अगर मैं 50 पॉइंट के नीचे अगर ले लेता हूँ तो 11 लाख के आसपास एंड पुट राइटर देख रहे हैं, कॉन्फिडेंट नहीं है। इवन यहाँ पे देखिए 22,800 की जो लेवल है ना, 22,800 के लेवल पे टोटल वाई खड़ा है कितना, 70। एंड क्या है, पुट राइटर आज फ्रेश पुट राइटिंग हुआ है कितना पे, आप देख पा रहे हैं, 21 लाख। तो यहाँ पे जो है ना, पुट राइटर में उतना कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहा है जितना कॉल राइटर में। एंड इंटरेस्टिंग चीज अगर आप लोग देखिएगा, मैं थोड़ा और ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, तो आप देख पा रहे हैं हर लेवल पे, हर लेवल पे, माय गॉड, देख रहे हैं कॉल राइटर, मार्केट जाएगा कैसे। हर लेवल पे कॉल राइटर बैठे हैं, हर लेवल पे, एंड मैसिव कॉल राइटर बैठे हुए हैं। तो अभी उम्मीद नहीं नजर आ रहा है जो मार्केट में एक अच्छा खासा रिकवरी हम लोग देख पाएंगे। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में एक जबरदस्त ब्रेक किया, एक, ये आता हूँ पहले अवली टाइम फ्रेम पे, बहुत ही खूबसूरत तरीके से फ्लैट ओपन हुआ। यहाँ पे देखिए गैप डाउन ओपन हुआ एंड फर्स्ट ये कैंडल, उसके बाद देखिए फटाफट फटाफट एकदम जबरदस्त तरीके से, जैसे ही इसने 49,150 के लेवल को ब्रेक किया, हिट किया, 49,320 के लेवल को हिट किया, देन उसके ऊपर भी गया, ये करीबन 49,650 के आसपास तक गया था। देखिए बैंक निफ्टी का क्लोजिंग आपको कॉन्फिडेंट नजर आएगा अगर आप यहीं पे, मैं दो चार्ट प्लॉट करता हूँ एंड यहाँ पे अगर आप देखिएगा, ये बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है एंड ये निफ्टी का क्लोजिंग है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये आपके पास दोनों चार्ट है, एग्जैक्टली ये दोनों चार्ट है। अब आप देखिए, ये आज का ही डे में सिर्फ ये
सॉरी 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 सॉरी, ये आ गया निफ्टी का। चलिए मैं इसको ठीक करता हूँ। मैं इसको करता हूँ बैंक निफ्टी का। क्लियर है? ये चार्ट देख रहे हैं? आप खुद कंपेयर कीजिएगा तो आप समझ पाइएगा जो कंडीशन क्या है। बैंक निफ्टी का चार्ट देख लीजिए। बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग ओपनिंग के बाद से जो धमाका दिखाया, उसके बाद साइडवेज, क्लोजिंग भी जबरदस्त। यहाँ पे देख रहे हैं ओपनिंग होने के बाद क्लियर कट ये डाउन ट्रेंड। बैंक निफ्टी में आप बाई के लिए प्लान कर सकते हैं, लेकिन निफ्टी में अभी बाई के लिए प्लान नहीं कर सकते। तो चीजों को आई थिंक सो आप समझ पा रहे होंगे, चार्ट का नजरिया आप समझ पा रहे होंगे। करना क्या है कल के डेट में बैंक निफ्टी में। अब देखिए अल्टीमेट सपोर्ट एक का बैंक निफ्टी का ये जो जोन देख रहे हैं ना, ये जोन एक अल्टीमेट सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करता है, आप बाई 49,300 को ये अगर ब्रेक करता है, तो उस सूरत पे आपका ये सपोर्ट निकल के आ रहा है 49,120 के आसपास। एंड ये लेवल को अगर ये ब्रेक करे, मैं इसको एग्जैक्ट ये जो लेवल देख रहे हैं 49,612 को अगर ब्रेक करता है, तो ये फिर 49,800 के आसपास तक आप फर्स्ट टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। यही है बैंक निफ्टी में। एंड अगर देखिए फ्लैट या गैप अप खुलता है, बैंक निफ्टी बूम हो सकता है। बूम हो सकता है, मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये अगर आप लोग यहाँ पे देखिएगा, अवर्ली टाइम फ्रेम पे देखिए, तो बैंक निफ्टी जो है ना, यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी का पहले तो ये स्विंग हाई था, ये स्विंग हाई टू ये स्विंग लो अगर देखे ड्रॉ करते हैं, तो देखिए बैंक निफ्टी कहाँ पे आके खड़ा है। बैंक निफ्टी 78% के ऊपर खड़ा है, तो ये इनवैलिड हो गया। एंड टोटल देखिए, ये अगर मैं लेता हूँ स्विंग हाई एंड टू स्विंग लो, तो ये 50% के ऊपर या आसपास क्लोजिंग कर रहा है। तो यहाँ से एक इंटरेस्टिंग क्या है, अगर यहाँ से ये निकलता है, तो ये सीधे 49,800 850 को हिट कर सकता है। देन अगला टारगेट जो है इसका 50,000 का जो लेवल है, एक राउंड नंबर है, 50,000 के आसपास ये क्लोजिंग कर सकता है। तो यहाँ पे आप चीजों को समझ पाए आई थिंक सो। तो ये फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट जो आप लोग देख रहे हैं 50,000 का लेवल जो है, ये जो आप देख रहे हैं ये लेवल जो है। तो इसको अब आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। एंड ये सारे को इतने ज्यादा एग्जैक्टली ठीक है। तो ये फर्स्ट टारगेट एंड ये सेकंड टारगेट, ये लेवल जो है इस बीच के अंदर आप किसी भी तरह का कोई ट्रेड प्लान मत कीजिएगा, बेस्ट होगा। हाँ, अगर आप ट्रेड प्लान करते हैं तो यहाँ पे कल थोड़ा ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि कल निफ्टी का एक्सपायरी है। तो निफ्टी का एक्सपायरी, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी अगर ऊपर की ओर जा रहा है और निफ्टी अगर नीचे की ओर आएगा, तो कल के डेट में ये चॉपी हो जाएगा। और कल के डेट में मैं ये इसी रेंज के अंदर ये उम्मीद है बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकता है। हाँ, अगर ब्रेक करके ऊपर जाता है तो वेल एंड गुड है। एंड वेल एंड गुड नहीं, बिकॉज यहाँ से एक देखिए एक जबरदस्त मूवमेंट, ब्रेकआउट एंड फिर से ये 49,800 को हिट कर सकता है। फिर से छोटा मोटा रिट्रेसमेंट, देन ये 50,000 के आसपास तक ये जा सकता है। तो कल बैंक निफ्टी में ट्रेड करने से पहले निफ्टी का कंडीशन थोड़ा देख लीजिएगा, तो बेटर होगा। निफ्टी को भी बैंक निफ्टी को कल सपोर्ट करना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं ऑयल। ऑयल में मैंने कहा था जो 402 402 403 के आसपास अगर अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है, तभी आप यहाँ पे एक बाई प्लान कर सकते हैं, अनदर नहीं। क्योंकि नीचे मैंने आप लोगों को सेल करने के लिए मना ही किया था, क्योंकि देखिए नीचे मल्टीपल एक सपोर्ट है। तो यहाँ से बहुत खूबसूरत तरीके से हिट किया। एंड हिट करने के बाद देखिए मैंने इस रेंज के आसपास आप लोगों को सेल करने के लिए भी कहा था। अगर रेंज के आसपास ये मिलता है तो डेफिनेटली सेल कीजिए। बाई तभी करना है जब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग करे। कल के रेट में ऑयल को करना क्या है, चीजों को समझ लीजिए थोड़ा। आइए थोड़ा डे टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा, तो ये देख के आप लोगों को क्या लग रहा है, ऑयल में एक सेलिंग प्रेशर है। ये कैंडल देखे, ये इंटरेस्टिंग बात क्या है जानते हैं, यहाँ पे बायर्स ने दम लगाया दम लगाया दम लगाया। क्लियर है? आज फ्लैट हल्का गैप डाउन ओपनिंग हुआ, बायर्स ने भरपूर दम लगाया, प्राइस ऊपर लेके गया। लेकिन इतने नीचे देखिए, नीचे के लेवल पे भी देखिए सेलर्स बैठे हुए हैं। मतलब सेल करने के लिए सेलर्स बैठे हुए हैं, थक नहीं रहे हैं सेल करने में। निफ्टी को भी देख लीजिए, बैंक निफ्टी को देख लीजिए, यहाँ से ये प्राइस कहाँ से टूटते हुए आ रहा है। ऑयल को अगर आप लोग देखिएगा,
तो ऑलमोस्ट 700 720 के लेवल से ये टूटते हुए नीचे की ओर आ रहा है। एंड अभी भी यहाँ पे जो सेलर्स है ना, ये अभी भी दम लगा रहे हैं जो इसको और तोड़ा जाए और नीचे लाया जाए। तो यहाँ पे थोड़ा मामला गड़बड़ है। कल के डेट में अगर ये सेल करने के लिए आप लोगों को मिलता है, वेल एंड गुड है। लेकिन यहाँ पे देखिए, एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये इसको मैं थोड़ा रेक्टिफाई करता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये रेंज स्लोली स्लोली नैरो हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे करना क्या है इसको, ऑयल को सिंपल है, फ्लैट या गैप अप खुलता है, इसको ये जो स्विंग हाई है ना, इसके ऊपर निकलने दीजिएगा। इसको क्लियर 406 के ऊपर निकलने दीजिएगा। ये जैसे ही 406 के ऊपर निकलता है, तभी आप यहाँ पे बाई प्लान कर सकते हैं। नहीं तो बिल्कुल अभी फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद फिर से ये ट्रेंड लाइन को हिट कर सकता है। हिट करने के बाद ये फिर से नीचे आए, तो यहाँ पे आप सेल प्लान कीजिएगा। एंड फर्स्ट टारगेट क्लोजिंग प्राइस के आसपास। एंड अगर ये मान लीजिए, ये जो स्विंग अभी क्लोजिंग, ये स्विंग जो है ना, इसके नीचे अगर ये आता है तो डेफिनेटली सेल प्लान कीजिए। टारगेट जो है ना, ये जोन के आसपास में टारगेट, मैं इसको ठीक कर देता हूँ थोड़ा। एग्जैक्ट जो है ना टारगेट, ये टारगेट 89 90 के आसपास टारगेट प्लान कीजिएगा, बेस्ट होगा। कहाँ पे, ये फ्लैट, इसको जैसे ही फ्लैट या गैप डाउन खुले, ब्रेक करे, नीचे की ओर आता है, तो 89 के आसपास तक टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। और हाई साइड पे भी मिले तो डेफिनेटली ऑयल को सेल कीजिए। ऑयल का अगर वही देखते हैं हम लोग, तो देखिए कल के डेट में ट्रैपिंग वाली सिचुएशन थी, आज देख रहे हैं। देखिए कॉल राइटर जो है ना, भाग रहे हैं, उतने जबरदस्त नहीं, लेकिन आज कॉल राइटर तो अभी भी पुट राइटर से बहुत ज्यादा है। एंड कॉल राइटर जितने भाग रहे हैं ना, उससे कहीं ज्यादा पुट राइटर घबराए हुए हैं। एंड यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, जो अभी भी अ, हर लेवल पे ऊपर 410 का लेवल ले लीजिए, 400 का लेवल ले लीजिए। 400 लेवल के ऊपर देखिए टोटल 4 लैक्स 3 लैक्स 93,000। एंड यहाँ पे देखिए 400 का जो लेवल है 3,96,000। तो यहाँ पे जो कंडीशन है ना, थोड़ा ये वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। तो बेस्ट होगा बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइज, ऑयल को कीजिए, बेस्ट होगा। नेक्स्ट स्टॉक है बेल। यहाँ पे देखिए, इसको बोला जाता है, देखिए गैप डाउन ओपनिंग हुआ सपोर्ट के आसपास 240। मैंने यहाँ पे इसका एक कहा था जो ये एक जबरदस्त सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करता तो फिर ये अच्छा खासा लो देख पाते। लेकिन ये गैप यहाँ पे दो 240 के आसपास आया, ओपनिंग हुआ। एंड देखिए फर्स्ट कैंडल 46 के ऊपर क्लोजिंग, देन उसके बाद देखिए बूम, एंड ऊपर की ओर। अब यहाँ पे एक रेंज निकल के आ रहा है आप लोगों को, ये रेंज सेल प्लान करना है नहीं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ सिंपली तरीके से इसको आप लोगों को क्या करना है, बाय ही करना है। मैं इसी लाइन को ऊपर ले लेता हूँ, एग्जैक्टली इसमें कल के डेट में खूब बहुत ज्यादा मोमेंटम हो, ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये आज एक अच्छा खासा मोमेंटम दे चुका है। तो यहाँ पे ये कर सकता है, इसी रेंज के अंदर कल के डेट में रह सकता है। हाँ, आप लोग यहाँ पे सेल कर सकते हैं छोटे टारगेट के लिए। फ्लैट या गैप डाउन खुलता है, सेल कीजिए 48 के आसपास तक टारगेट प्लान कीजिए। फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद ये अगर ऊपर की ओर जाता है, उस सूरत पे देखिए, यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा, फ्लैट या गैप अप खुल के अगर ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे अगर आप लोग बाई भी करते हैं, तो आप लोगों का बेस्ट टारगेट है 57 के आसपास। 57 के आसपास तक आप लोग को यहाँ से निकल जाइएगा, बाई अगर किए रहेंगे होंगे तो, क्योंकि यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस है। एंड सेल अगर करना, सेल मैंने आप लोगों का फ्लैट या गैप डाउन खुलने के बाद इसको ये 51 के लेवल को ब्रेक होने दीजिएगा, तभी ये 48 के आसपास तक आप लोग को अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। चलिए इसका ओआई हम लोग चेक करते हैं। ओआई अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए ऑयल का क्लोजिंग हमें मिला है 53.4 के आसपास, तो ये 55 का लेवल मैं देख लेता हूँ यहाँ पर, सॉरी बेल का। तो ये 55 का जो लेवल है ना, ये 55 का लेवल, यहाँ पे देखिए कॉल राइटर भी भाग रहे हैं एंड पुट राइटर भी भाग रहे हैं। एंड इंटरेस्टिंग बात क्या है देखते हैं, देखिए 55 के ऊपर पुट राइटिंग देखिए, एंड यहाँ पे देखिए 60 के लेवल के ऊपर देखिए 26 लाख, लेकिन यहाँ पे देखिए 64,70,000 के आसपास 60 के लेवल के आसपास कॉल राइटर बैठे हुए हैं। थोड़े बहुत जो थोड़े मोड़े यहाँ पे अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है,
लेकिन जो वीकेंड्स है, तो यहाँ पे आप क्या समझ पा रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो लेवल है 60, ये यहाँ तक 60 के आसपास, यानी 57 60 के आसपास तक मैंने आप लोगों को कहा यहाँ से निकल जाइए, बेस्ट है। और इस एरिया के आसपास मिले तो फिर आप सेल कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से ये अब हाई साइड की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, बाई कीजिए 57 58 के आसपास, प्रॉफिट प्लान कर लीजिए। देन उसके बाद अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखा रहा है तो डेफिनेटली सेल कीजिए, क्योंकि 60 के आसपास ह्यूज कॉल राइटर खड़ा है, तो स्लो एंड स्टडी फिर से ये नीचे की ओर आ सकता है, बेस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है मैं आज दो स्टॉक मेरे एक व्यूअर्स ने कहा, तो वो दो स्टॉक, एक हिंडाल्को एक एंजल वन, तो इन दोनों के ऊपर हम लोग ये करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इसको। तो पहले ये जो जो स्टॉक्स मैंने कल कहा था उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए पावर ग्रिड में क्या है, एग्जैक्ट देख पा रहे हैं, फ्लैट या गैप अप। मैंने आपको कहा था ये लेवल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे अगर सेल किए होते क्लोजिंग यहीं पे मिला। अब कल के डेट में अगर आप लोग प्रॉपर रेजिस्टेंस के आसपास यहीं से रेजिस्टेंस लिया, अगर आप लोग इस पे ट्रेड प्लान करना चाहते हैं तो कल के डेट में सिर्फ और सिर्फ बाई सॉरी सेल के लिए ही प्लान कीजिएगा, पावर ग्रिड को बाई के लिए प्लान मत कीजिएगा। मैं इसको वॉच लिस्ट से हटा रहा हूँ। मन्नापुरम अगर देखते हैं, मन्नापुरम देखिए, ये इस रेंज को जैसे ही पार किया, फर्स्ट टारगेट मीट हुआ, सेकंड टारगेट भी मीट हुआ, उससे ऊपर भी गया, समझ रहे हैं ना। तो ये रेंज था, ये रेंज एक दिन अपने को मौका नहीं दिया, लेकिन दूसरे दिन जो बम्पर मौका दिया ना, ये ये मौका बहुत रेयर मिलता है। बस इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है, प्रॉपर टाइमिंग के लिए वेट करना पड़ता है। तो मन्नापुरम पे अगर आप लोग ट्रेड प्लान करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ट्रेड प्लान कीजिएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ मन्नापुरम अब कहीं ना कहीं अपने रेजिस्टेंस के पास है, तो इसको थोड़ा होल्ड करना चाहिए, जैसे एक दिन ये होल्ड किया था, होल्ड करना चाहिए। तो थोड़ा कॉशियसली ट्रेड प्लान कीजिएगा। मन्नापुरम को मैं हटा रहा हूँ। चलिए अशोक लेलैंड को देखता हूँ। अशोक लेलैंड, यहाँ से अशोक लेलैंड को कल के डेट में आप लोग बाई के लिए प्लान कर सकते हैं, लेकिन शर्त तभी है जब ये फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद 25 के लेवल को ब्रेक करे। नीचे की तरफ सपोर्ट आप लोग देख पा रहे हैं, 21 का लेवल जो है सपोर्ट है, एंड अल्टीमेट नीचे और एक सपोर्ट आप देख रहे हैं 17 के आसपास एक सपोर्ट है, ये एग्जैक्ट मैं इसको थोड़ा ठीक करूं तो 17 के आसपास ये सपोर्ट है। तो फ्लैट या गैप गैप अप खुलता है तो यहाँ से इसको कंटिन्यू बाइंग के लिए ही आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। 1:2 का टारगेट प्लान कीजिएगा, एंड ये फ्लैट या गैप डाउन अगर खुलता है तो वेट कीजिएगा, 21 के लेवल को ब्रेक करे तो बेस्ट है। नहीं तो इसको कल के डेट में ना 21 के लेवल को हो सकता है थोड़ा नीचे आए, उसके बाद ये 21 के आसपास अगर ये मिलता है तो यहाँ से आप लोग बाई प्लान कर सकते हैं, एंड 25 के आसपास तक जो है टारगेट प्लान करके आप लोग चल सकते हैं। अशोक लेलैंड का हम लोग वाई चेक कर लेते हैं। अशोक लेलैंड का वाई अगर देखें, एग्जैक्टली देख रहे हैं, कॉल राइटर भाग रहे हैं, पुट राइटर में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, कॉल राइटर भाग रहे हैं, तो इसको डिप पे मिले बाई कीजिए, फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद ऊपर निकलता है प्लान, आराम से इसको बाई प्लान कीजिए। चलिए हिंडाल्को देखते हैं। हिंडाल्को, यहाँ पे देखिए मैं कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, ये डे टाइम फ्रेम है हिंडाल्को का। यहाँ पे हिंडाल्को बहुत ही खूबसूरत तरीके से देखिए, हिंडाल्को में एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ, लेकिन वो करेक्शन मार्केट निफ्टी मतलब निफ्टी नहीं, दूसरा जो स्टॉक्स है ना, वो स्टॉक्स में जितना करेक्शन हुआ है ना, उससे बहुत कम हिंडाल्को में करेक्शन देखने को मिला है। अगर हम लोग परसेंटेज वाइज देखते हैं तो ये हाई से लेके अगर ये लो तक आते हैं ना, तो 26%, एक एक स्टॉक तो 50% 60% के आसपास करेक्शन ले चुका है अभी भी। लेकिन हिंडाल्को देखिए अभी 18% के आसपास, आज का क्लोजिंग देखते हैं तो 18% के आसपास। देखिए अच्छे स्टॉक का यही लक्षण होता है, मार्केट गिरेंगे तो वो गिरेंगे, लेकिन दूसरे स्टॉक से कम गिरेंगे, और मार्केट ऊपर जाएंगे ना तो वो स्टॉक रॉकेट बन जाएंगे। तो हिंडाल्को एक जबरदस्त एंड नो डाउट सुपर स्टॉक है। तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है जानते हैं, हिंडाल्को या क्लोजिंग जो है ना एकदम नेकलाइन पे, और आइडियल डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट किया है हिंडाल्को, आइडियल डबल बॉटम। यहाँ से अगर आप लोग देखिएगा ना, तो ये जो जोन देख रहे हैं ना, इस जोन के आसपास देखिए, यहाँ पे बायर्स ने दम लगाया, वेल एंड गुड है, सेलर्स इस कैंडल के ऊपर दम लगाया, लेकिन सेलर्स डिफीट हुआ, बायर लेके गए। लेकिन ये अगर आप देखिएगा, यहाँ से लेके ये कैंडल अगर आप देखिएगा ना, तो ये जोन के आसपास सेलर्स ने बहुत दबा के कोशिश किया,
प्राइस को नीचे लेके आने के लिए, लेकिन बायर्स ने छोड़ा नहीं एंड प्राइस देख रहा है। आज का जो कैंडल है ना, एक जबरदस्त कैंडल, तो ये कैंडल एक माइंड ब्लोइंग कैंडल बना है। अब देखिए यहाँ पे सपोर्ट जो है ना, सपोर्ट मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ड्रॉ कर दूंगा। यहाँ पे जबरदस्त है। अब देखिए नेकलाइन, अब यहाँ से ये कंटिन्यू निकल जाए कहना थोड़ा डिफिकल्ट है। इसको एक डिप लेना पड़ेगा, तभी ये हाई साइड की तरफ निकलेगा। इसके लिए अब प्रॉपर आप देख रहे हैं ना, एक सपोर्ट है ये 19 का जो लेवल देख रहा है ना, ये लेवल इसके लिए एक सपोर्ट है। एंड नेक्स्ट लेवल जो है इसके लिए निकल के आ रहा है 11 का लेवल जो है, ये इसके लिए एक सपोर्ट है 19 एंड 11। उसके बीच में एक इंट्राडे का सपोर्ट अगर आप बोल सकते हैं, तो ये छोटा सा लेवल जो है 15 का जो लेवल है, ये इसके लिए एक सपोर्ट जैसा वर्क करेगा। अब देखिए हिंडाल्को बहुत ही खूबसूरत तरीके से ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन हिंडाल्को में देखिए यहाँ पे ये जो चीज होता है ना, मैं यही समझाना चाहता हूँ। यहाँ से ऊपर गया प्राइस, वेल एंड गुड है। देखिए एक रिट्रेसमेंट आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर एक रिट्रेसमेंट आया, फिर अब देखिए यहाँ से ये कंटिन्यू ऊपर। तो ये अगर फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद अगर ऊपर जाता है, तो फिर एक रिट्रेसमेंट का वेट कीजिएगा। अगर ये फिर से 26-27 के लेवल के आसपास मिलता है, तो आप यहाँ से बाई कीजिए। एंड जो टॉप क्रिएट अगर करता है, उसके आसपास तक फर्स्ट टारगेट प्लान करके चले जाइए, बेस्ट होगा। अगर मान लीजिए फ्लैट या गैप डाउन खुलता है, तो इसको थोड़ा नीचे आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आए 619 के लेवल को अगर ब्रेक करता है, तो 619 से लेके 615 इस लेवल के आसपास अगर आपको मिलता है, वेट करके इस पे ट्रेड प्लान कीजिएगा। हाँ, हिंडाल्को बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है एंड मूवमेंट बहुत जबरदस्त करता है। तो ये 19 के आसपास अगर किसी भी तरह का पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाता है, तो बाई कीजिए। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिएगा, छोटा से स्टॉप लॉस। अगर हिट करता है तो आइए नीचे आइए, हिट करता है निकल जाइए ट्रेड से, इसको थोड़ा नीचे आने दीजिए। और जैसे ही ये 15-16 के आसपास फिर से मिलता है आपको, तो वहां पे फिर से इसको आप लोग एक बाई के लिए प्लान कीजिए। एंड उसके बाद देखिएगा यहाँ से एक जो मूव उम्मीद है, यहाँ से एक, क्योंकि ये इसका ये सपोर्ट जोन है, यहाँ से एक फिर मूव अपसाइड की तरफ आप देख पाइएगा। तो हिंडाल्को को थोड़ा आराम से ट्रेड प्लान कीजिएगा एंड उम्मीद है हिंडाल्को में ट्रेड प्लान कीजिए। इन फ्यूचर आप ऑप्शन में भी ट्रेड प्लान कीजिएगा, तो हिंडाल्को की तरह ही निफ्टी बैंक निफ्टी में भी मूवमेंट देखने को मिलता है। चलिए इसका ओआई अगर हम लोग चेक करें, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कॉल राइटर दबा के भाग रहे हैं एंड देख पा रहे हैं। एंड इंटरेस्टिंग बात क्या है जानते हैं, देखिए 1 लाख, 3, 3.5 लाख, करीबन 4 लाख के आसपास, 2.5 लाख के आसपास, यहाँ पे तो बाप रे बाप 11 लाख के आसपास कॉल राइटर निकल के भागे हैं। समझ पा रहे हैं? यहाँ पे देखिए 630 के ऊपर देखिए करीबन 2.5 लाख से ऊपर कॉल राइटर निकल के भाग रहे हैं। तो एक पैनिक वाली सिचुएशन तो है। तो हिंडाल्को देखिएगा, हिंडाल्को को बाई करना है तो लोअर लेवल से बाई कीजिए, बेस्ट होगा। और अगर ये फ्लैट होके ऊपर निकल रहा है तो जाने दीजिए, रिट्रेसमेंट का प्रॉपरली वेट कीजिएगा, तभी आप यहाँ पे बाई प्लान कर सकते हैं। मैंने आई थिंक सो समझा दिया होगा। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट स्टॉक देखते हैं, एंजल वन। यहाँ पे एंजल वन को अगर आप लोग देखिएगा, तो इसको भी डे टाइम फ्रेम पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये डे टाइम फ्रेम है। ओके, यहाँ पे देखिए एंजल वन को देखिए, ये डाउन ट्रेंड में क्लियर है, आप देख पा रहे होंगे। एंड यहाँ से एक जबरदस्त कैंडल बना है। अब एंजल वन जो है ना, ये परफेक्ट अपने रेजिस्टेंस के पास आकर खड़ा है। ये जो कैंडल आज का क्लोजिंग हुआ है ना, जबरदस्त क्लोजिंग। एंड खड़ा कहाँ है, ये अपने रेजिस्टेंस के पास आके खड़ा है। अब वाली टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखते हैं, तो प्लान क्या करना है अपने को, प्लान करना है यही ये अगर आप लोग देखिएगा, तो यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिएगा प्रॉपर, मैं कर ही देता हूँ। प्रॉपर देखिएगा, ब्रेकडाउन यहाँ पे हो गया एंड जबरदस्त ब्रेकडाउन हुआ है। क्लियर है, ये जबरदस्त ब्रेकडाउन हुआ अपने को देखने को मिला। एंड ब्रेकडाउन के बाद सस्टेन किया, यहाँ पे रिटेस्ट किया, जो भी बोल सकते हैं, एंड ऊपर की ओर। तो अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आइए, चीजों को देखिएगा। ये है जबरदस्त इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन के बाद रिटेस्ट, उसके बाद ऊपर गया। अब करना क्या है, इसको आप लोग थोड़ा समझिए। एंजल में कल के डेट में मैं जबरदस्त मूव प्लान नहीं कर रहा हूँ। मैं उसके पीछे का रीजन अभी समझाता हूँ। ये है एंजल का रेंज, हायर रेंज एंड ये है लोअर रेंज। एंजल को कल के डेट में सेल मत कीजिएगा, ये एंजल का फर्स्ट सपोर्ट है एंड ये निकल के आ रहा है सेकंड सपोर्ट। तो 78 एंड 244 का जो लेवल है, इसके लिए फर्स्ट एंड सेकंड सपोर्ट है ऊपर की तरफ। कल के डेट में ये
एग्जैक्ट देखिए, हालांकि रेजिस्टेंस ऊपर है 80 के आसपास, लेकिन यहाँ पे अगर आप बाई करते हैं तो ये 60 के आसपास आपको निकल जाना चाहिए। क्यों, देखिए फ्लैट या गैप अप खुलता है यहाँ से, इसको थोड़ा इसी रेंज के अंदर टाइम स्पेंड करना होगा, फ्लैट खुले इसी रेंज के अंदर रहे, देन स्लो स्टडी ऊपर की ओर बढ़े, एंड जैसे ही ये 30 के लेवल को ब्रेक करता है ना, 30 के लेवल को ये ब्रेक करता है, वैसे ही आपका टारगेट 60 के आसपास होना चाहिए। एंड अगर ये फ्लैट या गैप डाउन होके नीचे की ओर आता है तो इसको आने दीजिएगा, इस पे सेल प्लान मत कीजिएगा कल के डेट में, क्योंकि देखिएगा ये कहीं ना कहीं से ये नीचे, ये जो जोन देख रहा है ये पूरा जोन ही इसके लिए सपोर्ट है, तो कहीं ना कहीं से ये रिवर्स कर जाए, तो अगर ये इस रेंज के अंदर यानी 78 के अंदर आके अगर सपोर्ट बना के अगर ऊपर की ओर जाता है तो उस सूरत में भी आप लोग इसको बाई करके चल सकते हैं। सेल प्लान मत कीजिएगा, कल के डेट में बेस्ट होगा सिर्फ और सिर्फ बाई कीजिएगा। डिप पे मिले तो बाई कीजिए, रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर की ओर जा रहा है तो बाई कीजिए, कल के डेट में इसका बाई माइंडसेट प्लान कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।